हाय डियर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको इसमें स्पोकन टिप्स भी देंगे जो कि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा एक दोस्त उदास था। मैंने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड, व्हाट हैपन टू यू। देखिए, वाई आर यू सो सैड का मतलब होता है, अगर कोई भी व्यक्ति उदास है तो आप ये बोल सकते हो कि आप उदास क्यों हो। इसी को इंग्लिश में बोलिएगा, वाई आर यू सो सैड। और आगे अगर बोलना है कि आपको क्या हुआ, इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हाट हैपन टू यू। तो मेरे दोस्त ने कहा, अब जो सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। मेरे दोस्त ने कहा, माई फादर वेंट ऑफ ऑन मी अ वाइल एगो। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मेरे पापा थोड़ी देर पहले ही मेरे पे बहुत गुस्सा हो गए। माई फादर वेंट ऑफ ऑन मी अ वाइल एगो। अ वाइल एगो का मतलब होता है थोड़ी देर पहले। गो ऑफ ऑन का मतलब होता है गुस्सा होना बेवजह। अब देखिए, बेवजह तो कोई गुस्सा नहीं होता, कुछ ना कुछ गलती होगी तभी गुस्सा होते हैं। तो बहुत भयंकर तरीके से गुस्से होने को ही बोला जा सकता है गो ऑफ ऑन। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहा है, गो का वेंट। इसलिए जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम वर्ड जरूर लगाइएगा, नहीं तो वो सेंटेंस पूरी तरह से अपना मीनिंग नहीं निकालेगा। हमने यहाँ पे टाइम वर्ड लगाया है अ वाइल एगो, मतलब थोड़ी देर पहले। तो फिर मैंने पूछा, ओवर व्हाट। ओवर व्हाट का मतलब हो जाता है, मतलब किस वजह से, किस पर, आखिर आपने क्या कर दिया था। तो आपके पापा ने डांटा। तो मैंने कहा, मतलब मेरे दोस्त ने कहा, आई डोंट नो। आई डोंट नो का मतलब हो जाता है मुझे नहीं पता। अब आ जाते हैं स्पोकन टिप्स पे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जितने भी सेंटेंस यूज़ किए वो अलग अलग टुकड़ों में किए, मैंने एक साथ नहीं बोले। और अगर बोले तो उनको जोड़ कर बोले। तो इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना है तो आपको ये छोटे छोटे सेंटेंस सीखने पड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे जब सेंटेंस बहुत सारे आपके दिमाग में भर जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको एक सेंटेंस बोलोगे तो दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक आपको याद आएगा कि यार अब मुझे क्या बोलना है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो सेंटेंस इंग्लिश में रट लेते हैं, उसका हिंदी वगैरह जान लेते हैं और सोचते हैं कि यार मैं बस अब स्टार्ट कर देता हूँ। तो हम एक दो वो जो सेंटेंस हमें पता है वो तो बोल देते हैं, लेकिन उसके आगे वाले सेंटेंस पता ही नहीं होते क्योंकि हमें याद ही नहीं है। और अगर याद भी है तो एक दो बार हमने उनकी कोशिश की और भूल गए। तो आपको मेरा टिप्स ये है कि आप यूट्यूब पे किसी भी एक चैनल को फॉलो करो क्योंकि आपको स्पोकन सिखाता है, और उसको कम से कम 1 महीने के लिए फॉलो करो। उसके रेगुलर वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो। अपनी क्लासेस के भी बार बार जो अभी हमने जो क्या बोलते हैं उनको, अभी जो वीडियो हमने डाले हैं 1 महीने के अंदर, आप उनको देखिएगा, बार बार देखिएगा। आपको 1 महीने में अगर फ़र्क ना लगे तो आप ली क्लासेस पे कभी मत आना। इसको अनसब्सक्राइब करके हमेशा टाटा बाय बाय बोल देना। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप एक और फ्रेंड को जोड़िएगा जिसके साथ आप स्पोकन कर सकते हो। होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।